हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज 1 नवंबर का दिन है। आज देव उठनी एकादशी का दिन है। हमारे यहाँ आज के दिन ही तुलसी ब्याह शादी होती है और हम किस तरीके से हम पूजा करेंगे आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। हमने विष्णु भगवान को स्थापित कर दिया है और ये हमारी तुलसी माता है। हमने छोटे से मटके में हमने लगाया है और हमने गणेश जी को भी हमने स्थापित कर दिया है। हमने कलश जल भर के हमने रख लिया है। अब ये हम पान का आम का पत्ता हम डालेंगे। इसको हम पहले पीले चंदन से करेंगे। आम पल्लों में हम ऐसे टीका कर देंगे। लाल चंदन से भी हम ये हमने करके हम एक कलश में डालेंगे। बहुत जगह कलश नहीं रखा जाता है और बहुत जगह कलश की स्थापना करके, लेकिन कहीं भी हम शादी होती है तो बिना कलश के कोई भी विवाह या कोई भी पूजा संपन्न नहीं होती है। ये काला तिल हमने रखा है। आपके पास मिल जाए तो आप सफ़ेद तिल का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके ऊपर हम रख देंगे कलश के ऊपर। ये हमने नारियल लिया है। नारियल का हम ऐसे हम रख देंगे। उसमें हमने रक्षा हमने बांध लिया है। अब इसके बाद हम पहले हम जल से छिड़काव करेंगे। अब हम एक दीपक जलाएंगे। दीपक हम स्थापित कर देंगे। देखिए, हमने दीपक प्रज्वलित कर दिया है। हम पीले चंदन से विष्णु जी को टीका लगाएंगे और गणेश जी को हम लगाएंगे और कलश पे हम स्वास्तिक बनाएंगे। देखिए, इस पे हम करी लगा ही चुके थे। दीप पे भी हम लगा देंगे। और हमने इस तुलसी माता पे भी हमने पीला चंदन लगा दिया है। अब हम विष्णु जी को रक्षा सूत्र से तुलसी जी से जैसे गांठ बांधते हैं, उसी तरीके से हम विष्णु जी को गांठ बांध देंगे तुलसी जी को। और अब लक्ष्मी जी माता तुलसी माता को हम चुनरी उड़ाएंगे। देखिए,
आज हम आपके पास विष्णु जी भगवान की अकेले स्थापना मूर्ति ना हो तो आप एक या फोटो ना हो तो एक सुपारी पे रक्षा बांध के आप रख दीजिए। उससे तुलसी जी का ब्याह आप करा लीजिए। और जैसे विष्णु जी महालक्ष्मी साथ में फ़ोटो रहती है उस तरीके से आपको नई पूजा करनी है। ये हम फूल चढ़ाएंगे। एक तुलसी जी पे हम रख देंगे। श्रृंगार का सामान आप साड़ी भी चढ़ा के आप बगल में रख सकते हैं। एक साइड आप रख दीजिए। श्रृंगार का सामान भी हमें चढ़ाना है और लाल चूड़ी भी, लाल हो या कोई भी आपके पास, आप श्रृंगार का सामान चढ़ा के आप रख दीजिए। क्योंकि तुलसी माता की शादी होती है तो हमें दक्षिणा भी ज़रूर चढ़ाना चाहिए। आपके पास 11, 21 जो भी आपके पास हो आप चढ़ा के आप इधर ही रख दीजिए। आपके पास लाई हो, चूरा हो, ये सब मिक्स करके उसमें हम बताशा प्रसाद के रूप में हम भोग लगाएंगे। ये हम इधर रख देंगे। मीठे में हम बर्फ़ी और लड्डू का भोग लगा के रख देंगे। पंचमेवा आपको ज़रूर चढ़ाना है। आज के दिन शादी होती है तो एकादशी के दिन अनाज जैसे कन्यादान दिया जाता है। जैसे हमें अनाज की कोई भी ऐसी नहीं लगा कर सकते। देखिए गंजी और सिंघाड़ा भी हमने चढ़ाया है। जनेऊ आप ज़रूर विष्णु जी को चढ़ाएं और नहीं हो तो आप रक्षा सूत्र भी आप कर सकते हैं। हमें फल में आपके पास जो भी सीजनल फ्रूट हो आप उसको भी चढ़ा दीजिए। जैसे हमने फल में केला और सेब चढ़ाया है। और हमारे यहाँ इस तरीके से सरल तरीके से पूजा की जाती है। तुलसी ब्याह इस तरीके से हमारे यहाँ होता है। विष्णु जी को स्थापित करके कलश
स्थापना करके आपके पास जो भी आपके श्रद्धा अनुसार आपके पास जो भी है आप वो चढ़ाइए। और चढ़ाने के बाद आपके पास नहीं हो पा रहा है, समर्था नहीं हो पा रहा है साड़ी कपड़े का, तो आप एक ब्लाउज पीस भी ला के आप रख दीजिए और श्रृंगार का सामान रख दीजिए। और अब हम तुलसी माता को ₹1 के सिक्के से हम सिंदूर लगाएं, जैसे विष्णु जी को छुआ के, तो हम विष्णु जी को, तुलसी जी को और पूर्णवासी के दिन हम उनकी विदाई करेंगे। लगा लेंगे और जो ये हाथ में सिंदूर लगे हैं वो हम अपने मांग में लगा लेंगे। और ये जो सिंदूर है इसको हम इधर ही रख देंगे। और हमें खोइंचा भी हमें भरना है। हमारे यहाँ जीरा, गाय की हल्दी और उस तरीके से खोइंचा भरा जाता है, लेकिन हमारे यहाँ चावल का भी खोइंचा भरा जाता है। लेकिन एकादशी के दिन हम चावल का प्रयोग नहीं करते। ये जो हमने प्रसाद चढ़ाए हैं या आप अलग से एक बताशा, लाई चूरा, कुछ पैसे, उसको हम जैसे हम अपनी लड़कियों की विदाई में देते हैं, समय देते हैं, उसी तरीके से हम तुलसी माता के चरणों में हम छुआ के इधर ही रख देंगे। और पूर्णवासी के दिन जो विदाई होगी तो हम साथ में उनको दे देंगे। और हमें ऐसे इधर भी दिखा तो उधर। अब हम धूप बत्ती, अगरबत्ती दिखाएंगे। अगरबत्ती दिखा के अब हम धूप बत्ती दिखाएंगे। जो हमने 6 दीपक हमने लिया है, हम उसे एकादशी के दिन हम जलाएंगे। मंदिर में जहाँ तुलसी जी के, जहाँ आपने पूजा की वहाँ आपको रख देना है, मंदिर में रख देना है, किचन में रख देना है। इस तरीके से आपको ये दीपक रख देना है। इस तरीके से हम सब पूरे दीपक हम जला लेंगे। अब आरती करेंगे, विष्णु जी की आरती। आप पहले गणेश भगवान की आरती करिए, फिर विष्णु जी की आरती करके माता तुलसी जी को आरती दिखा के हम नीचे रख देंगे। और जल गिरा के हम नीचे जल गिरा देंगे। फिर हमें ले लेना है और हमें आरती हमें ज़रूर लेना है। और हम एक 2 दीपक हम तुलसी जी के यहाँ रखेंगे। एक दीपक हमने जहाँ कलश रखा था
वहाँ रखेंगे और एक दीपक हम मंदिरों में रखेंगे, एक दीपक हम चौखट पे रखेंगे और एक दीपक जो है हम किचन में रखेंगे। इस तरीके से हमें तुलसी जी की शादी की जाती है और शाम के समय हमें ये पूजा हमें करनी चाहिए। और ये जो है ये अब पूर्णमासी के दिन हम ये सब प्रसाद तो हम सब हटा लेंगे, लेकिन विष्णु जी को, तुलसी जी को हम ऐसे ही स्थापित करेंगे और स्थापित करने के बाद जब पूर्णमासी आएगा तब हम इनकी विदाई हम करेंगे। उसी तरीके से हमारे यहाँ विदाई में हलवा पूरी और भी प्रसाद बनते हैं। और आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी यूज़फुल लगे हो तो एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर करिएगा। राधे राधे।